दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में नदी के दो अलग छोरों की तरह है। इनका लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया? या पूरा ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। अल्लाह है तो अगर आप अलग अलग छोर सपा के दौर में चुनाव जीतने का फॉर्मूला था गुंडे, अपराधी और माफियाओं के जरिए बूथ कब्जाना। को कभी नहीं मिला, लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पर हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगाकर, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की। अखिलेश यादव की उन्होंने, उनके सहयोगी दलों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी काला इतिहास तो सदा ही रहा है। वो गुंडई के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर कब्जा करते थे और उसी के आधार पर चुनाव जीत जाते थे। क्या ये सिर्फ सत्ता से बाहर होने का दर्द है जो वोट चोरी के आरोपों में झलक रहा है? क्या अखिलेश यादव का आंदोलन सच में लोकतंत्र को बचाने का मिशन है? दर्शकों, भारत में वोट चोरी का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। गरीब का वोट दबाया तो लोकतंत्र की सांस घुट जाएगी, ऐसे तमाम सारे आरोप लगना शुरू हो चुका है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर गर्मी चरम पर है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों से लेकर यूपी विधानसभा तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी और आम चुनाव आयोग पर वोट लूट का आरोप लगा रहे हैं और खुद को लोकतंत्र का एक बड़ा रखवाला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पुराने पन्ने खोलकर समाजवादी पार्टी के राज की तस्वीरें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब बूथ कब्जाना हो, गुंडा टैक्स हो, नकल माफिया हो और व्यापारियों से वसूली जैसे शब्द आम बन चुके थे, ऐसी भाषाओं को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि जो काम कभी अंग्रेज करते थे वही काम आज बीजेपी कर रही है, यानी लोगों को जानबूझकर नफरत फैलाने भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव किन लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि इन पर सवाल उठा रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर वोट चोरी का जो संग्राम मचा है, तो उधर यूपी विधानसभा में सपा प्रश्नकाल में बोलने से बच रही है। क्या ये मैच संयोग है या एक विपक्ष की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि राहुल गांधी का चुनावी बम जब असर नहीं दिखा सका, तो क्या विपक्ष ने बीजेपी यानी घेरने का एक नया तरीका निकाल लिया है? क्योंकि सड़क पर संग्राम और सदन में सन्नाटा, लेकिन दिल्ली के प्रदर्शन की कुछ ऐसी झलकियां हैं जो आप खुद देखिएगा। दरअसल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सदन में शुरुआत होते ही हंगामा कटना शुरू हो गया। प्रश्नकाल में योगी आदित्यनाथ को मौका मिला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में नदी के दो अलग छोरों की तरह है। इनका लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया? उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। सामाजिक रूप से संभल में जो नंगा तांडव समाजवादी पार्टी के सत्ता में था, उस दौरान किया गया था, वो वहाँ पर हमारा शुद्धिकरण का काम चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी को सारी बातें रास नहीं आ रही हैं। सुनिए पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार समाजवादी पार्टी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। विश्वास हो गया है। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया? इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना,
अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन से सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आप लोग सत्ता में थे, प्रत्येक वर्ष 800 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते थे, विकास के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। दरअसल गोरखपुर में विकास पर आड़े हाथों लेते हुए योगी ने कहा कि हमने वहां जाकर प्रत्येक व्यापारी से मुलाकात की, लेकिन इसका विरोध कहीं नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती हुई वहां पर नजर आ रही। लेकिन सपा को विकास पसंद नहीं है, इसलिए व्यापारियों को वहां मिसगाइड करने का काम किया। वहां पर आप लोग पहुंचे, लेकिन व्यापारियों ने आपका विरोध किया। दर्शकों, योगी जी ने कहा कि सपा शासन में व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति आक्रोश है। बार बार आप ये यानी खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगतती हुई चली आ रही है। सीएम योगी ने कहा कि आप बिना बुलाए मेहमान आकर टपक पड़े, विघ्न पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो कायदे से उनका सही ढंग से जवाब भी देना होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटा घर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी के चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। दरअसल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर उठे सवाल, सपा मुखिया ने खोला बड़ा मोर्चा। दर्शक, हम आपको बता दें कि दर्शकों कि अब बारी थी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। उन्होंने, उनके सहयोगी दलों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में सपा कई बार धांधली के खिलाफ आवाज उठा चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले उपचुनाव की प्रक्रिया में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से वोट की लूट हुई। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचने से रोका गया और बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिसकर्मी वोट डालते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि जाति के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग कराई गई। उन्होंने भाजपा को हर हाल में जिताने का निर्देश दिया गया था।
ये तमाम सारे आरोप सपा मुखिया भी लगाते हुए नजर आए। पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे, उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे। दरअसल यूपी के फतेहपुर में धार्मिक स्थल पर हुए विवाद को लेकर सपा मुखिया ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग प्रशिक्षित हैं, वो समाज में बंटवारा और नफरत फैलाकर ही सफल होना चाहते हैं। वो अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की विचारधारा अपनाते हैं। फतेहपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई, मस्जिद तोड़ी गई। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी का तरीका है। ये तमाम सारे आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए। ये बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग। वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। क्या आपको लगता है कि संभल के बाद फतेहपुर, देखिए बात खत्म हो चुकी है। अखिलेश जी फतेहपुर में देखिए वही बात दोबारा बार बार कहना, हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में वोट चोरी का माहौल गरमाया हुआ है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर सीधा वार करते हुए कहा कि सपा के दौर में चुनाव जीतने का फॉर्मूला था गुंडे, अपराधी और माफियाओं के जरिए बूथ कब्जाना। लेकिन अब उनके मुताबिक जनता जागरूक है और बीजेपी का हर बूथ पर मजबूत डेरा है। ऐसे हथकंडे अब नहीं चलने वाले हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है, नकल को बढ़ावा दिया है, एंटी नकल अध्यादेश तक खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का दावा है, न तो कोई स्कूल बंद हो रहा है और न ही शिक्षा व्यवस्था पर कोई संकट है। कुछ विधायक भले विरोध जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो कहना है ये एकदम साफ साफ है, ये विरोध सिर्फ दिखावे का है, बल्कि किसी और काम का नहीं। दूसरी तरफ विधानसभा सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन सरकार ने सख्त संदेश दिया, वैध मुद्दा होगा तो जवाब मिलेगा, बेबुनियाद आरोपों का नहीं। इतिहास के पन्ने में दर्ज है, शिक्षा के संबंधित किसी विषय पर बोलने का समाजवादी पार्टी के पास नैतिक अधिकार नहीं है। और कोई पाठशाला बंद नहीं होने जा रही, उसको दूसरे तरीके से वो संचालित होगी। वहाँ उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण होगा। सर, एक आपका ट्वीट आया है, आपने कहा बुलेट से बैलेट पर कब्जा करने का समाजवादी पार्टी का काला इतिहास रहा है। तो समाजवादी पार्टी का काला इतिहास तो सदा ही रहा है। वो गुंडई के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर बूथों पर कब्जा करते थे और उसी के आधार पर चुनाव जीत जाते थे।
और पहले सरकार बना लेते थे। इस समय मतदाता जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है। उनको अब बूथ कब्जा करने का युग खत्म हो गया है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर चुनाव जीतने का समय समाप्त हो गया है। अगर अब जनता में उनका कोई उनकी बात सुनी जाएगी तभी उनको वोट मिलेगा। वैसे साइकिल सैफई के लिए रवाना हो चुकी है। सर एक सवाल है सर आज सेशन शुरू हुआ है और पहले ही दिन आज प्रोटेस्ट देखने को मिला है समाजवादी पार्टी का। नहीं करें प्रोटेस्ट विपक्ष का काम है, कर सकते हैं, मुझे करने में उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके पास अगर कोई मुद्दा है, सदन चल रहा है तो सदन के सामने रखें। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। यादव कह रहे हैं कि 24 घंटे 9 साल काम नहीं किया, इसलिए 24 घंटे सरकार सदन चलाना। श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में कितने दिन सदन चलाते थे उसको याद करें। और दूसरा, वो अब लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता हैं और वहां की बात करें, यहाँ उनके पास कोई नेता नहीं, अकाल पड़ गया है। दोस्तों, अब ये सियासी घमासान यही खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि विपक्ष भी तैयार बैठा है हर मंच से जवाब देने के लिए। और बीजेपी का दावा है कि विधानसभा हो या लोकसभा, बहस मुद्दों पर ही होगी, न कि पुराने बूथ कब्जाने के तरीकों पर। तो दर्शकों, तस्वीर साफ है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं और बीजेपी पर अंग्रेजी हुकूमत काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी का दावा है कि असल में बूथ कब्जाना, गुंडा टैक्स, नकल माफिया और विशेषकर वसूली और राजनीति में सपा की पहचान अलग तरीके की दिखाई दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई लोकतंत्र की सच्ची पहरेदार है, या फिर यह सिर्फ सत्ता से बाहर होने का दर्द है जो वोट चोरी के आरोपों में झलक रहा है। क्या अखिलेश यादव का आंदोलन सच में लोकतंत्र को बचाने का मिशन है, या फिर ये उसी पुराने सियासी खेल का एक नया चेहरा है जिसमें कभी खुद को माहिर माने जाते थे? आप बताइएगा, क्या आज यूपी पहले से बेहतर है या सपा के आरोपों में दम है? आपकी राय ही असली लोकतंत्र की ताकत है। लिखिए, बोलिए और बताइए कि वोट की असली हिफाजत कौन कर रहा है, सपा या बीजेपी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।